मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। भगवान जैसा बनने की भावना हम सभी की है। भगवान जैसा बनना क्या है? गुरुदेव तो क्या कहते हैं? बंधा भगवान छो। भगवान तो हैं, लेकिन भगवान बनना भी है। द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य का स्वीकार हो और साथ में पर्याय की पामरता का भी ख्याल में हो, तो पर्याय की जो अशुद्धि है वो दूर होकर और फिर स्वभाव की सामर्थ्य प्रकट होती है। तो स्वभाव की सामर्थ्य का भान अभी गुरुदेव श्री करा ही रहे थे। अभी हम यहाँ पर्याय की पामरता पर विचार कर रहे हैं कि हमें जो ये पर्याय में आश्रवबंध हो रहा है, ये कर्मों का जो बंधन हमारे साथ अनादिकाल से चला आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो अलग अलग कर्मों के कारण, यद्यपि सामान्य रूप से कहें तो एक मोहरागदेश भाव ही सामान्य रूप से हमारे बंधन के कारण है। फिर भी यहाँ अलग अलग और अलग अलग भी यहाँ बहुत स्थूल रूप में बताया जा रहा है। केवल 8 कर्मों के मोटे मोटे कारण बताए जा रहे हैं। वास्तव में कर्म कितने होते हैं? कितने होते हैं कर्म? हाँ, कर्मपने एक प्रकार का है। द्रव्य कर्म भाव कर्म की अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की अपेक्षा से 3 प्रकार के हैं और 8 प्रकार के हैं। और कहें तो संख्यात प्रकार, असंख्यात प्रकार और अनंत प्रकार के, जितने प्रकार के जीव के परिणाम हैं, कषाय भाव हैं, उतने प्रकार के कर्म। और अकेले ज्ञानावरण कर्म ही जितने ज्ञेय हैं और उन पे आवरण की अपेक्षा से लगाया जाए तो ज्ञानावरण कर्म के ही असंख्यात प्रकार हो जाते हैं। तो ये कर्मों के प्रकार तो बहुत हैं और उनमें अलग अलग सबका बताना तो यहाँ संभव है नहीं, पर मोटे मोटे रूप में जो उनको 8 भागों में विभाजित किया गया है, उसके आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारी बात ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के संबंध में, वेदनीय कर्म के संबंध में, उसमें साता और असाता वेदनीय कर्म के संबंध में यहाँ तक की हुई। तो विदर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी कल चल रही थी। क्या कारण बताए गए हैं यहाँ दर्शन मोहनी कर्म के? केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संग धर्म और देव, इनके बारे में जो अवर्णवाद है, जो इनका स्वरूप है, उस स्वरूप से विपरीत कथन करना, ऐसा विपरीत उनका स्वरूप प्रचारित करना, विपरीत स्वरूप मानना, वो सब उनका अवर्णवाद है। तो देव के स्वरूप की चर्चा हमने की थी। कुछ लोग आज मुझे मिले और बहुत बहुत पॉइंट्स हैं इनमें, मतलब हम कितना विस्तार करें, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ये भगवान के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानना, ये तो है, और भगवान के स्वरूप के अनुसार उनकी विनय नहीं करना। जो कल हमने बात की थी, भगवान 3 लोक के नाथ हैं, तो 3 लोक का नाथ पना हमें पता नहीं कि 3 लोक के नाथ का क्या वैल्यू है। यानी जो जिस पोस्ट पर है उसकी उतनी विनय नहीं करना, ये उनका अवर्णवाद है। हमारे यहाँ पधारे प्रधानमंत्री जी और हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, तो उनको कैसा लगेगा? है प्रधानमंत्री और उनको मुख्यमंत्री कहना, तो
तो वो उनका क्या है, अवर्णवाद है। अब तीन लोक के नाथ, और हम कैसी विनय करते हैं उनकी, कि हम उनके आगे और सामान्य सब जीवों की और लोगों की ध्यान दे रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। भगवान के सामने खड़े होकर, अभी चैतन्य धाम है ना, नया नया जो बाहर से आते हैं घूमने आ रहे हैं, तो क्या फोटो खिंचवानी है, तो किसकी फोटो लेनी है, भगवान की। तो भगवान की ले लो सामने सीधा, नहीं खुद खड़े होते हैं पहले यहाँ, फिर खुद खड़े होते हैं, नहीं तो फिर सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी लेते हैं तो क्या होता है, भगवान को पीठ होती है, पूरी वीडियो बनानी है, बहुत सुंदर मंदिर है, ये सब है। तो वो भगवान के सामने, ये भगवान की वितरागता के सामने ये मंदिर भव्य है, मंदिर भव्य होना चाहिए। भगवान का समावशरण भी तीन लोक में एक अकेला वैसा भगवान के समावशरण के समान दूसरी कोई अद्भुत चीज होती नहीं है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, उसको देख के खुद कुबेर स्वयं आश्चर्यचकित होता है कि ये ऐसी सुंदर रचना स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के आगे उन सब की कोई महिमा नहीं है। तो भगवान के दर्शन तो बाद में रह जाएंगे, पहले ये फोटो वो फोटो, और फोटो के चक्कर में भगवान को पीठ हो रही है, और कहीं लंबा प्रोग्राम हो रहा है, पूजन विधान का प्रोग्राम हो रहा है, तो कैमरामैन खड़ा ही हो जाता है। उनको क्या मतलब भगवान से। अपन लोग भी ऐसे करते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने को तो अपनी फोटोएं लेनी है। ये सब क्या है, मतलब छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, स्थूल बातें हैं, वास्तव में तो करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। जिनवाणी के सामने जिनवाणी विराजमान है, विधानों में बहुत ऐसा होता है। मतलब इतनी धर्म संकट है कि विधान का आयोजन जब हुआ, बाहर से विद्वान आए हैं, पंडित जी आए हैं, ये सब है। अब विधान का जब समापन होता है तो क्या करते हैं कि शांति पाठ हो जाएगा, समापना हो जाएगी, तो एक भी बचेगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि वो शांति पाठ और समापना को रोकते हैं। महार्घ हुआ, उससे पहले ये पंडित जी आए हैं, ये विद्वान आए हैं, इन्होंने हमारा कार्यक्रम कराया, उनका सम्मान वहां पे। मतलब वो कराने वाला नहीं चाहे, नहीं कराएं, मना करें तो भी करने वाले वो चुप कर देते हैं, करने नहीं देते, और कभी तो खुद को भी कुछ नहीं। मतलब इतनी बुरी स्थिति है समाज में अपनी कि ये विनय ही नहीं रहती कि भगवान सामने बैठे। अब इतनी किसी को तसल्ली नहीं है कि हम लोग इतना ध्यान रखें कि भगवान विराजमान हो जाएं, वेदी में वापस से पर्दा लग जाए, फिर हम सब बैठे रहें, समापना हो जाए, उसके बाद भी अगर पंडित जी के प्रति वास्तव में हमें बहुमान है कि इन्होंने हमारे को ज्ञान दिया है, कि विधान कराया है, तो इतनी तसल्ली हम रख सकें, उतनी किसी को तसल्ली नहीं होती। तो आयोजनकर्ता भी क्या करें। अब ये भी एक मतलब है कि उनको बुलाया है तो उनका आभार व्यक्त भी करना है। मतलब प्रैक्टिकल स्थितियां ऐसी हैं, उसमें ये अवर्णवाद बहुत बड़ा, जिनवाणी विराजमान रहती है, वहीं पे कुछ भी जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ मान सम्मान, तालियां, वो सारी बातें, मंदिर में भी इसी तरह से किसी की भी, ये सब हमें पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए, और हमें बुद्धिपूर्वक इस तरह का हमको खुद को कहना चाहिए आप सम्मान बाद में करेंगे, हम सब बैठेंगे। सबको ये नक्की करना चाहिए कि हमारे पंडित जी का सम्मान होना है, विद्वान का सम्मान होना है, हम सब बैठेंगे, लेकिन एक बार भगवान को विराजमान वेदी में वापस से कर दें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। मतलब मंदिर में हम खुद ये ध्यान रखें, अगर हमें पता है कि मंदिर में हमें दूसरों से बातें नहीं करनी है, किसी की कुशल क्षेम नहीं पूछनी है, तो हम दूसरों से नहीं पूछें, दूसरे हमसे नहीं पूछेंगे। एक दो बार हम विनय पूर्वक, मतलब अपने शालीनता से उनको इशारा कर देंगे। कोई आके बोलते मंदिर में, प्रॉब्लम करें क्या, दूसरे आके हमसे बोल रहे हैं, नहीं बोले तो ऐसे कहेंगे लो इनको बहुत घमंड हो गया, बात भी नहीं करते। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बार बाहर मिलके उनको बता दें कि हम मंदिर में भगवान के सामने नहीं बोलते हैं। और अच्छा तो ये ना, हम हाथ जोड़ के भगवान को ही देखते रहें। इधर उधर हम देखेंगे तो व्यक्ति हमसे बोलेंगे, हम इधर उधर देखते, हमारी नजर कहाँ टिकती है, हम कहाँ भगवान पे केंद्रित होते हैं। तो हम भगवान पे दृष्टि अपनी टिका के रखें, हाथ जोड़ के भगवान की विनय करें, तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा कि आप हमसे बात कर सके। और नहीं तो ऐसा है तो सीधा पूजन पूरी हुई, दर्शन पूरे हुए तो सीधे एक बार बाहर निकल जाए। आपको लगता है लोग बोलेंगे हमसे, तो सीधे पहले बाहर निकल जाए, फिर जिसको बोलना है वो बोले, क्योंकि वो भी है एक लोक व्यवहार रहता है कि मिलने हैं, बोलना है।
तो भगवान की विनय, भगवान के हिसाब से हमें उस जैसे हमसे संभव हो सके। अभी सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होंगी, तो कौन किसको उसको किस टाइप से टैकल कर सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से हमें करना चाहिए। जिनवाणी की विनय के संबंध में भी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये चौकी के संबंध में, टेबल, घर में जिनवाणी को कैसे विराजमान करना है। बहुत लोग कुर्सियों पे रख देते हैं, वो कॉपी को तो समझते ही नहीं हम जिनवाणी है। जहाँ धर्म का एक अक्षर भी लिखा है वो सब जिनवाणी है, हाथ से लिखा हो। पुराने जमाने में छपी हुई थोड़ी ना होती थी, पुराने जमाने में हस्तलिखित ही होती थी, तो वो हाथ से लिखी क्या जिनवाणी नहीं है? हमने हाथ से इसमें नमोकार मंत्र लिख दिया तो ये क्या जिनवाणी नहीं है? उसको कॉपी पे रख जाते हैं, यहाँ चेयर पे रख देते हैं, कहीं नीचे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, घर पे भी। मतलब एक विनय होनी चाहिए, जिनवाणी कहाँ विराजमान करनी है, ऐसे अशुद्ध स्थान नहीं हो। जिनवाणी जिस जगह विराजमान है, अभी इस पे हम पैर रख के खड़े हुए थे और फिर अभी इस पे जिनवाणी रख दी। अभी यहाँ मैं पैर रख के खड़ी हुई हूँ, अब यहाँ पे मैं अपनी रोटी रख सकती हूँ, थाली रख सकती हूँ, वो हमसे नहीं होगा। अभी आप इस पे खड़े होते और हम यहीं पे थाली रख लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। भोजन में जो विनय हम करते हैं, भोजन की थाली की, रोटी की, कम से कम उतनी विनय तो हम जिनवाणी की करें। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि थोड़ा और, अब कितना इसको बहुत 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 चीजें इसमें है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया तुमने। हमें पेज पलट जाते हैं, इसको रखना है तो मोबाइल रख देते हैं, चश्मा रख देते हैं। मैंने भी पहले ही दिन किसी को टोका भी था, शायद वो जिनवाणी पे चश्मा रखा था, तो मैंने कहा चश्मा हटाइए। चाबी, वो हम कहाँ कहाँ चाबी को यहाँ टांग के रखते हैं, सारा पसीना आता रहता है, हाथ में रखते हैं, चश्मा लगा के सारे काम करते हैं, पसीनों में होता है, फिर उसको चश्मा उतार के हम रोटी। अब आप एक चीज ध्यान रख लेना है, रोटी के साथ जो करना है वो जिनवाणी के साथ। चश्मे को उठा के रोटी में रख सकते हैं क्या? वो भी एक प्रश्न है। आजकल मतलब वही है, प्रैक्टिकल जो जो चीजें जितनी हैं, लेकिन उससे लाभ हमें ज्यादा हो रहा है, हम उसमें रखते हैं। तो अब पीरियड्स में होते हैं तो मोबाइल का यूज तो करते ही हैं, तो उसमें ये करें कि आगे स्क्रीन पे जो अपनी लॉक स्क्रीन वगैरह है उस पर भगवान की फोटो उस समय नहीं रखें, और उसमें उस समय अपन PDF नहीं खोलें, उस समय हम उसमें वो नहीं खोलें। बाकी सुनने का ये काम तो ऐसा है ना कि अगर हम त्याग कर सके 3, 4, 5 दिन के लिए तो अच्छी बात है। जब हम इतना कर सकते हैं कि हम 5 दिन हाथ भी नहीं लगाएंगे तो सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये बस इतना ख्याल रखना है यहाँ पे हर काम में कि जिन कामों, मतलब ऐसा भी नहीं समझे कि बहुत ज्यादा हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो अब हम जिनवाणी पढ़ना सुनना यही काम बंद कर दें। जिन कामों में हमें लाभ ज्यादा होता हो और वो लाभ होते हुए थोड़ा दोष लगता हो और अधिक लाभ हो रहा है, तो वो ये देखना है लाभ ज्यादा हो रहा है तो वो काम करना है, और जहाँ दोष ज्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है, तो वो काम नहीं करना है। मतलब अगर हम जिनवाणी मोबाइल में रख रहे हैं, PDFs वगैरह रख रहे हैं और उससे हमको फायदा ज्यादा हो रहा है, अब थोड़ा बहुत उसके कारण अगर वो होता है तो अभी हमारे को लाभ ज्यादा है इसलिए हम उसको चला, लेकिन ख्याल में रखना है कि करने योग्य, ये ख्याल में होना चाहिए कि वास्तव में इसमें विनय तो हमारी छूट ही रही है, लेकिन हमें लाभ ज्यादा होता है उससे कि हमें कहीं भी वो काम आती है, तो वो उस हिसाब से हम उस काम को करते हैं। पर जहां भी हमें ख्याल में होगा, हमें ख्याल ही नहीं होगा अपने दोषों का, तो हमें भावना भी नहीं रहेगी उससे छूटने की। ख्याल होगा तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे भूमिका में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे और जितना हम निवृत्त हो सकेंगे उतना उन दोषों से भी हम बच सकेंगे। तो ये केवली और शुद्ध के संबंध में था। संघ के संबंध में हमने बताया कि कोई भी मुनिराज हैं, आर्यिका हैं, शावक शाविका हैं, उनके संबंध में किसी भी तरह से किसी को भी देख के, किसी के लिए भी, अकेले मुनिराज, आर्यिका, शावक मतलब कोई भी साधर्मी भी हो, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी कोई कंडीशंस हो सकती हैं। किसी के लिए भी देख के तुरंत कोई भी बात कह देना या मन में विचार ले आना, ये उचित नहीं है। हमें उचित तो यही है कि हो सकता है उसकी कोई परिस्थिति रही हो, कोई भी काम अगर हमको उसका नेगेटिव दिखता है कि ऐसा नहीं करने योग्य है, फिर भी वो करता हुआ दिख रहा है, तो कोई ना कोई उसकी परिस्थिति हो सकती है। हम क्यों अपना मन में खोटे विचार लाएं?
देखिए, एक बड़े पंडित साहब का वाक्य आता है, वो परसों बालिकाओं ने वाक्य बना रही थी ना, उसमें उस टाइप का कुछ वाक्य था। हम भाव किसी के लिए भी बिगाड़ें, भव तो हमारा ही बिगड़ने वाला है। किसी के लिए भी हम दूसरे की कुछ भी करते रहें बातें, उसको पता चलेगा नहीं चलेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन पहले ये जो भाव जो हमने किए हैं उससे कर्मबंध किसको होने वाला है? कर्मबंध तो इधर होने ही वाला है, भव तो हमारा ही बिगड़ने वाला है। वही बात है कि कोई अंगारा उठा के दूसरे को मारेंगे हम, तो उसको लगेगा या नहीं लगेगा? हाथ तो अपना पहले जल ही जाएगा। इसलिए दूसरों के संबंध में कुछ भी ये अवर्णवाद की जो उसका स्वरूप नहीं है और उसका जबरदस्ती ईर्ष्यावश, लोभवश, मानवश दूसरे का कुछ भी खोटा प्रचार ऐसे हमें करना ही नहीं है। ये भी आगे नीच गोत्र के आश्रम के कारण में भी पर निंदा ये करना ही नहीं है। तो किसी के भी संबंध में ऐसा अवर्णवाद हमें, हमारे यहाँ तो एक उपगुहन नाम का अंग भी आता है कि अगर ऐसा कोई साधर्मी में वास्तव में ऐसा कोई दोष हो भी तो जगत के सामने उसे छुपाना और अलग से उसको एकांत में उसको भी स्थितिकरण करना। ऐसा नहीं खाली दोष छुपा लिया तो फिर दोषों को हम पोषण दिए जा रहे हैं, उसको समझाना कि ये जो आप कर रहे हो, ये जैसा आपके साथ हो रहा है ऐसा उचित नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन उसका किसी का भी प्रचार करना वो अच्छी बात, ये तो मतलब वैसे भी न्याय नीति के हिसाब से भी नैतिकता भी नहीं है कि उसको अलग से समझा दें, क्योंकि मनुष्य भाव में ये मान कषाय की मुख्यता कही गई है। और किसी का भी ईगो हर्ट होता है तो उसके वो भाव प्राण पीड़ित होते हैं कि अच्छा नहीं लगता। छोटे से बच्चे का भी अगर ईगो हर्ट होता है ना, 1-2 साल का ही बच्चा हो तो सबके सामने उसको डांट दिया जाए, उसका ईगो हर्ट होता है। तो ये भी कोशिश करें किसी का ईगो हर्ट नहीं हो और स्थितिकरण उसको समाधान भी हो जाए, संभल भी जाए और अपने धर्म की निंदा भी, क्योंकि सबके सामने हम दूसरों को कहेंगे ऐसे। देखिए, अदर कास्ट के लोग हमारे फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, अब वो अपने मुनिराजों की क्या आप तुम्हारे यहाँ बहुत कठिन तपस्या, टीवी में आते हैं सबके आजकल कि वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे है वैसे है, मतलब वो प्रशंसा करें। अब हम क्या करते हैं उनके सामने, नहीं नहीं वो कोई सच्चे थोड़ी ना है। अब वो अदर कास्ट का व्यक्ति, उसको क्या मालूम, वो तो जैन धर्म से प्रभावित हो रहा है, तो हमें अब उस समय उसके सामने क्या कहना है, ये विवेक हमको होना चाहिए। अब हम ही खुद अपने मुंह से उनको कहेंगे ये सच्चे नहीं है, सही नहीं है, ये ऐसे है, वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि जैनी साधु सारे ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमको परिस्थितियां देख के कि कौन कैसी परिस्थिति है और कहाँ धर्म की रक्षा होनी है, कहाँ धर्म की निंदा होनी है, उन सब बातों का मतलब बहुत विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक ये काम करने योग्य हैं। देव के संबंध में थोड़ी बात करनी है। देवों का मतलब क्या है? देवगति के देव, देवगति के देवों के संबंध में अवर्णवाद। देखिए, केवली अवर्णवाद में बातें बहुत हैं, जो पीछे अभी केवली अवर्णवाद रहा उसमें मैंने वो पॉइंट्स तो लिए ही नहीं है, क्योंकि जहां भी आप रत्नगण शावकाचार्य पढ़ेंगे या रामजी भाई वाला मोक्ष शास्त्र देखेंगे और भी जो है अपने, उसमें श्वेतांबर मत के संबंध में केवली अवर्णवाद की बातें हैं। लेकिन मैंने वो पॉइंट्स यहाँ लिए ही नहीं है, क्योंकि शायद अपने आप इस तरह की वो मान्यता है ही नहीं कि केवली कबलाहार माने, स्त्री मुक्ति माने और केवली भगवान को ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग क्रम पूर्वक होता है, इस तरह की जो भी बातें हैं, शूद्र मुक्ति है, ये सारी जो बातें हैं, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स लिए ही नहीं है। ये जो गलती हम में अभी वर्तमान में हो सकती है उन पॉइंट्स को मैंने देखा है। तो वो सारे पॉइंट्स तो हैं ही हैं उसमें, भगवान के स्वरूप में जो जो भी वहाँ लिया गया है। यहाँ देव की बात अपने को करनी है। देवों को इंद्र देवता बारिश कर देते हैं, ऐसे अपने भी मुंह से निकलता है। कभी अपना कोई फंक्शन हो, अच्छा मौसम हो जाए तो क्या बोलते हैं, आज तो इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हैं। तो इंद्र बारिश करता है क्या? इंद्र को यही काम रह गया सौधर्म इंद्र को कि बारिश करे? तो ये और समझ लीजिए देवों को मांसाहारी बताना, ये जो और चढ़ता है, ये देव मानते हैं, भोग चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ये सब बातें। और अपने यहाँ जैसे पद्मावती क्षेत्रपाल जहाँ जहाँ माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, तो वो उनको वस्त्र चढ़ाते हैं। तो देव लोगों को, वो तो देवगति के देव है, इतना तो मानते हैं वो लोग, जो भी पद्मावती क्षेत्रपाल को मानते हैं कि भवनवासी वंतर जाति के देव हैं, और ये देव इनको फिर भोग चढ़ा रहे हैं। देव ये हमारा आहार करेंगे क्या?
उनको ये हमारा मध्य लोक का ये जो हम जिससे बहुत अच्छा कहते हैं, क्या चलता है आपके गुजरात में सबसे बढ़िया जलेबी क्या क्या है जो भी है बढ़िया से बढ़िया, वो सब वो उनको विस्टा जैसा लगता है। वैक्रिक शरीर वालों को वो अमृत के भोजी हैं, उनको ये सब विस्टा जैसा लगता है। उनको ये भोजन करने वाला मानना और देवों को समझ लीजिए ऐसी ऐसी चलती है उधर राजस्थान में, मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो चलता है यहाँ शतपाल पद्मावती का, वहाँ पे उनका गोद भराई करते हैं पद्मावती की। गोद भराई किसकी होती है? गोद भराई मतलब प्रेगनेंसी में भाई तब गोद भराई करते हैं। अब वहाँ वो देवगति के देव हैं, अब देवगति के देवों के बच्चे नहीं होते तो गोद भराई कहाँ से होगी? अब कितना अवर्णवाद, उनकी गोद भराई करना, इस तरह के फंक्शन करते हैं, पूरे पूरे फंक्शन होते हैं, इतना मतलब चलता है। अपने यहाँ अपन सब बचे हुए हैं इन सब चीजों से करीब करीब, अपने तो यही बातें हैं थोड़ी सी समझ लीजिए केवली और शुद्ध के संबंध में अवर्णवाद वाली। तो ये बाहरी बातें हमने थोड़ी सी देखी हैं, और भी आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ आपको दिखे उस हिसाब से हम इसको बाहरी जो भी बातें हैं वो समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा जो हमने कल दो बातें देखी थी निश्चय वाली, एक निश्चय मिथ्यात्व और एक व्यवहार मिथ्यात्व, ये सब व्यवहार मिथ्यात्व वाली बातें हुई। निश्चय में क्या है कि वास्तव में भगवान, केवली भगवान, उनकी वाणी ही शुद्ध है, उनको मानने वाले ही संघ हैं और उनका स्वरूप बताने वाला ही धर्म है। तो जहाँ एक केवली भगवान के स्वरूप में विपरीतता हुई, वहाँ चारों के स्वरूप में विपरीतता हो गई है। तो केवली भगवान ने का स्वरूप क्या है? ये वीतराग का है, और उन्होंने बताया क्या है कि वो अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और यदि हम अपने सुख दुख का कर्ता पर पदार्थ को मानते हैं, मैं पर का कर सकता हूँ, पर पदार्थ मेरा कर सकता है, पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण है, ये जो सारी हमारी मान्यताएं हैं, ये केवली श्रुत संग धर्म सबका अवर्णवाद है। ये जो हमारे सात तत्व संबंधी भूल है, कल हमने सात तत्व घटाए थे, इसमें शुभ भाव में धर्म होता है। धर्म का अवर्णवाद क्या है कि धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म वीतराग में है, धर्म तो वीतराग में है। शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव वो धर्म है, और हम शुभ भाव को ही, पुण्य को ही धर्म मान लिया। किसी से पूछे कि आप क्या करते हो, कि हम बोलें कि क्या करते हैं धर्म के नाम पे, कि 2 घंटा सुबह जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, 2 घंटा दिन में, 2 घंटा शाम, 6 घंटे धर्म करते हैं। 6 घंटे धर्म करते हैं, कितना करते हैं? अब पहली बात तो ये धर्म है कि नहीं है, जो भी है, लेकिन 6 घंटे धर्म करके हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम कितने बड़े धर्मात्मा। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। उसमें से 6 घंटे हम क्या करते हैं? ये कहा गया जो धर्म, बाकी के 18 घंटे। तो हम 18 घंटे जो करते हैं उससे अपने आप को पापात्मा नहीं कहते, हम 6 घंटे जो करते हैं उससे अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? धर्मात्मा। और जबकि वो भी है क्या? धर्म है या नहीं है, पहले तो वो निर्णय कर लें। लेकिन ये इस तरह से ये शुभ भाव को, पुण्य को धर्म मानना, ये धर्म का अवर्णवाद है। धर्म का स्वरूप ही नहीं जानते, और ये क्रियाकांड में शुभ भाव में लग लग कर अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं। शुभ भाव को जो हे है और उसको उपादेय मान रहे हैं, इतना करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। असली जो बात बताई गई जिनवाणी में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। तो ये जिनवाणी की बात नहीं मानी, भेद विज्ञान नहीं किया, ये जिनवाणी का अवर्णवाद है। जिनवाणी जो कह रही है, जिनवाणी जो हमें जगा रही है, और जगते नहीं है हम, और मोह नींद में सोए जा रहे हैं, निरंतर उस मोह में ही फंसे जा रहे हैं। ये हम जिनवाणी को पढ़ पढ़ कर भी उसका अवर्णवाद कर रहे हैं, जिनवाणी का अपमान कर रहे हैं। तो ये निश्चय से तो वही है स्वरूप कि हम अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, भेद विज्ञान करें, तभी इस अवर्णवाद से बचेंगे, तभी वास्तविक मिथ्यात्व का अभाव होगा। और व्यवहार से जो छोटी छोटी सी बातें हमने बताई हैं, इन सबको भी हम करने से रोकें, इनसे बचें, तो ये अवर्णवाद से हम बच सकते हैं। बातें बहुत हैं, जितना विस्तार करें उतना कम है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दर्शन मोहनी के बाद में बात आती है चारित्र मोहनी की। चारित्र मोहनीय कर्म क्या काम करता है? चारित्र मोहनीय कितने भेद है चारित्र मोहनी के?
25। 25 क्या बोलते हैं उनको? कषाय। चारित्र मोहनीय मतलब कषाय, दर्शन मोहनीय मतलब मोह, और चारित्र मोहनीय मतलब कषाय। और कषाय यानी राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। तो ये कषाय, ये चारित्र मोहनीय का आश्रव कैसे होता है? देखिए सूत्र बोलते हैं हम, कषायोदयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषायोदयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाला, कषायोदयात्, कषाय के उदय से होने वाला तीव्र परिणाम, जो परिणामों की जो तीव्र परिणाम है वो क्या है? चारित्र मोहनीय के आश्रव का कारण है। अब कषाय तो है 25 और बता दिया एक ही लाइन में। अब कैसे पता लगेगा कि क्रोध का आश्रव कैसे होता है, मान का आश्रव कैसे होता है, माया का कैसे होता है, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब भी तो कषाय हैं। तो इन सब के अलग अलग आश्रव के कारण यहाँ पीछे इस ग्रंथ में परिशिष्ट दिया है, वो परिशिष्ट में दिए हैं। हमारी जो बड़ी वाली टीका है मोक्ष शास्त्र रामजी भाई वाली, उसमें भी दिए हैं। ये सब तत्वार्थ सार के आधार पे कारण एक एक पॉइंट अलग अलग दिया है। ये पढ़ना चाहिए हमें अलग अलग, कि क्रोध करने से, दूसरे को क्रोध उत्पन्न कराने से, स्वयं वही लगाना, स्व और पर और दोनों, ये हर कर्म के आश्रव के साथ लगाना है कि जो जो बातें हैं वो स्व को करें, पर को कराएं या दोनों को कराएं, उससे वो उस कर्म का आश्रव होने वाला है। स्वयं क्रोध करें, दूसरे को क्रोध उत्पन्न कराएं या दोनों मिलकर क्रोध करें, ये क्रोध कर्म के आश्रव का कारण है। स्वयं मान करें, दूसरे को मान उत्पन्न कराएं। हम बहुत करते हैं ऐसा काम, दूसरे को मान में चढ़ाने में। ऐसे कोई आएगा, घास तो क्या लग रहे हो, आज तो आपने कितना अच्छा बोला, अब बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन दूसरे को चढ़ाएंगे। बोलते भी है, आज तो हमने उसको चढ़ा दिया, बोलते हैं हम ऐसा। ये क्या कर रहे हैं हम? ये दूसरे को मान उत्पन्न करा रहे हैं। ये हमारे मान कषाय के आश्रव का। कषाय अच्छी है कि खराब? कषाय ना तो अच्छी है ना खराब है, लेकिन फिर भी कषाय करने योग्य नहीं है। तो यहाँ एक एक का हम अलग अलग देखें, यहाँ बताया है, कुछ पढ़ते हैं हम। देखिए पीछे आप पेज निकालिए, आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो पेज नंबर 224, इसी पुस्तक में लास्ट में पेज नंबर 224 में सामान्य रूप से कषायों के चारित्र मोह के आश्रव के विशेष कारण यहाँ बताए हैं। जगत का उपकार करने में समर्थ ऐसे शील व्रतों की निंदा करना, आत्मज्ञानी तपस्वियों की निंदा करना, मतलब जो चारित्र का पालन कर रहे हैं, चारित्र की और चारित्र का पालन करने वालों की, उनकी निंदा करना। जैसे ज्ञान की विराधना, ज्ञानियों की विराधना की थी तो ज्ञानावरण का आश्रय हुआ था, उसी तरह से चारित्र की विराधना, चारित्रवंतों की विराधना करने से चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। धर्म का विध्वंस करना, धर्म के साधन में अंतराय करना, शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना। कोई व्यक्ति बोला, हम लोग क्या करते हैं, ना समझी में ही हमसे ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं। कोई बच्चे, अभी दूसरे बच्चे यहाँ पर समझ लीजिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और अगर अपना बच्चा कहे कि मैं आज उपवास करूंगा, मैं आज एकासन करूंगा, मैं ये कुछ त्याग कर रहा हूँ, तो हमें क्या लगता है, अरे अभी क्या उम्र है, अभी तो छोटा उम्र है, अभी नहीं करना चाहिए, तेरी कमजोरी हो जाएगी। नहीं लगता ऐसा हमें? वो करना चाहता है, व्रत नियम संयम शील का पालन करना चाहता है, और हम उसको, और दूसरे भी जो थोड़ा नहीं समझते हैं, समझ लीजिए हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ज़्यादा उनको मुमुक्षु नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो भी क्या कहते हैं, अगर हमने बच्चे को यहाँ एडमिशन दिला दिया है तो क्या कहते हैं, ये कहाँ लगा दिया आपने बच्चे को, अभी से कौन सी इसको अभी से माताजी बनाएंगे क्या? हमें बोलते हैं, ये शास्त्री करती है ना स्वस्ति, तो इतनी इंटेलिजेंट थी, आपने कहाँ डाल दिया इसको, कौन सी लाइन में लगा दिया, माताजी बनाना है क्या?
तो वो जो शील संयम के मार्ग में लग रहे हैं, धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, व्यवहार धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, और उनको च्युत करने वाले बहुत मिलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम भी अगर किसी को इस तरह का उपदेश देते हैं तो ये सब क्या है, ये चारित्र मोहिनी के आश्रम का कारण। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। अभी ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग तो मुख्य बिंदु बताएं तो कॉपी पेन साथ में लाएं, और वो बिना कॉपी पेन के बच्चा प्रश्न भी पूछ रहा है, मुख्य बिंदु भी बता रहा है। इतनी मतलब गुरुदेव का सुन के और इतना याद रखना कि बिना कॉपी पेन के वो मुख्य बिंदु बता रहा है, मतलब बहुत मेरे को देख के अंदर से प्रसन्नता हो रही थी। तो ऐसे पीठ थपथपाने वाले कि कोई बच्चे ने रात्रि भोजन का त्याग किया है, कि कोई कुछ भी नियम लिया है छोटा सा भी, और हम उसे कहें कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, नहीं घर वहाँ दुनिया में तो च्युत करने वाले बहुत मिलते हैं। तो हम जरा से एक वाक्य से उसको धर्म में स्थिर कर सकते हैं, स्थितीकरण कर सकते हैं, और एक हमारा वाक्य उसको धर्म से च्युत भी कर सकता है। 10 जने उसको ऐसे मिल जाए, कहाँ लग गए, क्या काम करने लग गए, क्या कहाँ आ गए, तो अपने को भी ऐसे लगता है, 10 जने ऐसे बोले तो लगता है वास्तव में अपन ने गलत काम कर दिया क्या, अपन ने ये लाइन पकड़ के कुछ गलत कर दिया क्या। और 1-2 लोग भी अपने को सपोर्ट करने वाले मिले तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है। अब मान लीजिए हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो एक अपन है, अब मान लो घर में 4 लोग विरोध में हो कि नहीं कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अपने को भी लगता है, कितना डर लगता है कि वो मान लो जरा सा भी थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होगी तो सब अपने को ही पकड़ेंगे। और एक आध लोग भी व्यक्ति अपने को सपोर्ट वाला मिल जाए, प्रैक्टिकल है कि नहीं ये बात, तो अपनी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती। तो ये स्थितिकरण अंग भी इसमें साथ में आता है। इसे स्थितिकरण कहते हैं, कि धर्म से चिगते को कि धर्म में लगाना, कि कोई भी किसी भी तरह से धर्म में स्थिर हो जाए। तो हम ये धर्म से डिगाने का जो भी काम कर रहे हैं, धर्म मार्ग से जीवों को डिगाने का काम कर रहे हैं, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण है। शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना, देशव्रती महाव्रती जीवों को व्रतों से चलायमान करना। अब कोई व्यक्ति हमारे घर में व्रत नियम से रहते हैं, समझ लीजिए मर्यादा का भोजन करते हैं, तो हम उनकी सुविधा जुटा दें, हम उनकी व्यवस्था बना दें, इसमें तो है समझ लीजिए अच्छा काम। और शुभ आश्रव समझिए, आश्रव तो होना ही है पर वो शुभ भाव है। और अब एक क्या इन्होंने नियम ले लिया, 3-3 दिन में इनके लिए आटा पीसो, अब 3-3 दिन में इनके लिए मसाले पीसो, इस तरह का व्यवहार करें, ये क्या है। और उसको भी लगेगा कि मैं इन पे आश्रित, मान लो खुद अपना नहीं कर पाते हूँ, कोई बड़े बुजुर्ग हों, तो उनकी व्रतियों की, संयमियों की व्यवस्था जुटा देना, ये हमारे लिए उनके लिए स्थितिकरण करना है। वरना तो ये क्या, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव के मन में परिणाम भी आते, ऐसा नहीं मुंह से बोलना है, मन में भाव आते ही एक कर्म इतने अलर्ट तैयार खड़े हैं कि अपन सबको धोखा दे सकते हैं, अपन अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक कर्मों को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल बराबर धर्म काटा चलता है कि जैसे परिणाम जब हो रहे हैं उसी समय वैसे के वैसे आपके साथ आके बंधते हैं। परिणामों में जैसा फ्लैक्चुएशन होगा उस हिसाब से कर्मों में भी फ्लैक्चुएशन हो जाएगा। तो जहाँ जैसे परिणाम हुए वहाँ वैसे कर्मों का आश्रय हो जाता है। मध्य मास मधु के त्यागियों के चित्त में भ्रम उत्पन्न करना, चारित्रवंतों के चारित्र में दूषण लगाना, क्लेश रूप लिंग भेष धारण करना, क्लेश रूप व्रत धारण करना। देखिए ये मध्य मास मधु के त्यागियों के चित्त में भ्रम उत्पन्न करना मतलब कोई व्यक्ति ने किसी चीज का त्याग, जैसे रात्रि भोजन का हमने त्याग कर दिया, सब चीजों का त्याग कर दिया, कोई बच्चा है उसने त्याग कर दिया, अब ज्यादा उसको समझ नहीं है तो उसको पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, बेटा रात में दूध तो खाई पी लेते हैं, ये फल तो रात में तो खाते ही हैं ये तो उसको हमने ये मध्य मास मधु वाला तो मैं इसलिए नहीं ले कि इस तरह का अपने में कोई है नहीं, लेकिन ऐसा तो हम करते हैं कि बच्चों को ये कह देते हैं, बच्चों को क्या पता रात में नहीं खाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। अपन ही तो सिखाते हैं बच्चों को कि मावा दूध रात में खा सकते हैं, ये फल रात में खा सकते हैं। अब ठीक है, अब आपने एक बार सिखा दिया, मतलब उस दिन पेरेंटिंग की बात चल रही थी, कैसे एक बार हम बच्चों को जो सिखा देते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। और हमने जिस चीज को कह दिया, हमने हमारे बच्चों को आज तक, हमारे बच्चे कभी भी मध्य मास मधु या समझ लीजिए हमारे घरों में बैंगन वगैरह नहीं आता, तो कभी बच्चे भूल के भी, देख के भी, कोई कितना भी फोर्स करे नहीं खाएंगे। लेकिन हमने जन्म से उनको ये बाजार के क्या चलते हैं वो पैकेट रिंग्स वगैरह बाजार की आती है ना जो भी, वो हमने जन्म से उनको मना नहीं किया।
हमने आलू के लिए मना किया, पोटैटो चिप्स नहीं खाएंगे, लेकिन जो मक्का की बनती है, चावल की भी बनती है, ऐसी तो आती है ना बाजार में, हमने उनको अलाउ करा। अब हमको लगता है कि नहीं बच्चे वो भी नहीं खाएं, अब उनको मना करके देखिए, अब बहुत कठिन है। हम बचपन में जन्म से ही जब वो सीखा था ना, जब हमने आलू के लिए मना किया था, तभी हम वो मना कर देते तो वो चलता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब हमने एक बार तो हमने अलाउ कर दिया और अब हम मना करना चाह रहे हैं। आपने ही तो कहा था ये तो खा सकते हैं ना, अब आपने तो कहा था रात में, तो ये तो खा सकते हैं ना रात में, ऐसे पूछते हैं ये रात में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो ये तो खा सकते हैं। रात में क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए? रात में पानी की बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, ये है ही नहीं वास्तव में। 4 प्रकार के आहार का त्याग, उसमें ये कहीं भी फल खाना कि मावा कि मेवा है ही नहीं कहीं भी। अभी हमने निकाले हैं वो एक, तो समझ लीजिए प्रयोग, कभी कोई कारणवश कुछ निकला, लेकिन बच्चों को पहले पता तो होना चाहिए ये बात कि रात में कुछ भी खाने योग्य नहीं है। फिर नहीं निपटा है, नहीं चलता है, परिस्थितियां हैं, तो सब कुछ नहीं खा के एक हम लिमिट में बंधे हैं, हमने एक टाइम लिमिट बांधी है। रात का पानी सर्वथा नहीं छूटता है, तो किसी ने 9 बजे तक, किसी ने 8 बजे तक, किसी ने 10 बजे तक, वो एक लिमिट रखी है। लेकिन 8 बजे तक पानी पी सकते हैं, ये हम पी रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, ये भी पीने योग्य पहले ही दिन से ये सही बात बतानी चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है कि कोई मुनिराज के सामने कोई गृहस्थ आए तो उसे क्या उपदेश देना? सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना, फिर वो असमर्थता प्रकट करे कि मैं नहीं हूं इसमें समर्थ, तब जाके श्रावक धर्म का उपदेश देना। हम तो पहले से ही बच्चों को नीची भूमिका से बताते हैं, बच्चों को शुरू से पहले सही बात बतानी चाहिए। लेकिन क्यों बताते हैं हम नीची भूमिका? मोह है, हमारा बच्चा है, छोटा है, अब इसे कैसे करेगा। तो ये है ना, ये मध्य मास मधु के त्यागियों के ये भ्रम उत्पन्न करते हैं हम चित्त में। मतलब ये तो शब्द तो मध्य मास मधु के है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बातें हम ये इस तरह से करके चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय करते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म से क्या होता है? कषाय तो क्रोधमान माया लोभ है, इसके अलावा जो 25 भेद है उसमें क्रोधमान माया लोभ के साथ क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचुत। उनका काम क्या है कि अणुव्रत महाव्रत रूप चारित्र ग्रहण कराना, वो उसको रोकती हैं, एक देश त्याग सर्वदेश त्याग नहीं होने देती हैं। तो ये इस तरह के परिणामों से हमारे त्याग के भाव नहीं आते हैं। ऐसा कर्म का आश्रय होता है कि हमें त्याग करने के परिणाम आते ही नहीं हैं। देखिए थोड़ा सा ये बस 2 मिनट में फटाफट से लेते हैं। 9 कषायों के आश्रय के कारण। अब ये जितनी भी 9 कषाय हास्य रति अरति, आप इसमें देखेंगे पढ़ के, तो उस टाइप का काम करने से उस टाइप की कषाय का आश्रय होता है। जैसे मूर्खतापूर्ण हंसना, दीन दुखी अनाथों की हंसी करना, काम कथा और काम चेष्टा पूर्वक हंसना, बहुत व्यर्थ प्रलाप करना, व्यर्थ में हंसना, उससे क्या होगा? हास्य कर्म का आश्रय होगा। तो अच्छी बात है, हास्य कर्म के आश्रय होने में क्या बुराई है? हंसना तो अच्छी बात है, वो तो आने दो, वो तो आना चाहिए हास्य कर्म। तो कर्म कौन सा अच्छा है? कर्म तो एक भी अच्छा नहीं है। हमारे भगवान की प्रतिमाएं कैसी होती हैं? हंसमुख होती हैं कि रोती भी होती हैं? हंसमुख भी नहीं होती हैं। देखिए हंसने में भी चेहरा नॉर्मल नहीं रहता, कुछ स्ट्रेच होएगा, कुछ बिगड़ेगा, और रोएंगे तो भी श्रिंक होएगा, स्ट्रेच होएगा, कुछ भी होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, सौम्य मुद्रा नहीं रहेगी। तो ये हास्य भी कषाय है, और व्यर्थ में हंसना, दूसरे को हंसी उत्पन्न कराना, खुद हंसना, यह हास्य कर्म के आश्रय का कारण है। इसी तरह से रति अरति में कि दूसरों को रति के कारण उत्पन्न करना और दूसरों को अरति के कारण उत्पन्न करना, स्वयं और दूसरे को। शोक में भी अभी अपन ने जो साता वेदनी कर्म में पढ़े थे कि स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर चिंता करना, दूसरे को शोक उत्पन्न कराना। भय, भय का दूसरे को भय उत्पन्न कराना, स्वयं भय रूप परिणाम करना, ये हमारे बचपन में बच्चों में बहुत चलता है। अपन भी बच्चों को करते हैं और बच्चे भी अपने को डराते हैं। हम डराते हैं और बच्चों को तो कि थोड़ा सा डरा के रखना पड़ता है, किसी एक चीज का डर तो रहे उनको। लेकिन जो हम उनमें भय उत्पन्न करा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? कि हम अपने लिए भय कषाय का आश्रय कर रहे हैं। तो कभी किसी को भय उत्पन्न नहीं, हम सोचे इसके बिना जीवन चलता है कि नहीं चलता, हमको लगता है ऐसे, लेकिन वो हमारे में भी संस्कार बड़ों से ऐसे आए हैं ना
ये तो सब क्या बोलते हैं कि विरासत में ऐसी ऐसी चीजें मिली हुई हैं, तो अभी एक जगह तो हम ब्रेक लगाएं। हम तो आगे वाली पीढ़ी में ये विरासत में नहीं दें कि किसी को भय उत्पन्न नहीं कराना है, सब अपने आप लाइफ चलेगी बिना भय के भी। जुगुप्सा की दूसरों को ग्लानि उत्पन्न कराना, स्वयं ग्लानि करना। ये देखिए स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इसके कारण देखिए ये स्त्री वेद जो है ये यहाँ ये औदिक भावों में आता है। एक वेद तो कहलाता है शरीर का लिंग, जो लिंग है बाहरी द्रव्य लिंग, वो तो होता है अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। और यहाँ जो वेद की बात चारित्र मोहनी में आ रही है, ये है घातिया कर्म। ये घातिया कर्म जीव विपाकी है, औदिक भाव है, ये भावों से संबंधित है। तो कैसे परिणाम होंगे कि हमें आगे हम स्त्री में नहीं जाएंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें समझ लें कि हमें स्त्री पर्याय में जाना है कि नहीं जाना। अगर मजा आ रहा है यहीं पे तो ठीक है, और हमें लगता हो कि अब हमें ये स्त्री पर्याय धारण नहीं करनी है, वास्तव में तो पर्याय तो कोई सी भी धारण करने योग्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस स्त्री पर्याय की हीनता हमें भासित होती हो तो इसके कारण हम देखते हैं अति क्रोध के परिणाम, अति मानीपना, ईर्ष्या का व्यवहार, झूठ बोलने में हर्ष होना, अति मायाचार में तत्पर होना, अति राग भाव करना, पर स्त्री सेवन करना, पर स्त्री का राग भाव से आदर करना व स्व स्त्री के समान भाव से आलिंगन आदि करना। मतलब स्त्रियों की जो कषाय बताई गई है स्त्री वेद, ये कषाय 3 प्रकार के जो वेद हैं उसमें पुरुष वेद की कषाय को कहा गया है घास की अग्नि, मतलब जली और बुझ गई। और स्त्री वेद की अग्नि को कहा है कि वो राख में दबी हुई, दिखती नहीं है। जो वासना का परिणाम है, जो कषायों का परिणाम है, दिखता नहीं है। स्त्रियों में मायाचारी की मुख्यता होती है, वो परिणामों को हम ढकना जानते हैं, प्रकट नहीं होने देते। इस तरह के परिणामों से हमें इस स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी भी यही परिणाम करें। वैसे तो शास्त्र में आता ही प्रवचन सार में स्त्रियों में मायाचार की अधिकता बाय नेचर होती है। तो वो जो बाय नेचर है वो तो है, वो पूर्व भव के हमारे समझ लीजिए हमारे परिणामों के फल में हमें मिली है, लेकिन अब तो हम उस नेचर को बदल सकते हैं। अब तो कम से कम उस मायाचार के परिणाम को, तीव्र विषय वासना के परिणाम को हम अब नहीं करके, उसको कम करके अब अपने आगे के भवों को सुधार सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जो कषायों का परिणाम है, अति क्रोध, अति मान, ईर्ष्या, झूठ बोलना, अति मायाचार, अति राग भाव, इन सब से ये स्त्री वेद का बंध होता है। तो ये सब हम करने से बचें। पुरुष वेद, अल्प क्रोध, कुटिलता का अभाव, मतलब स्त्री वेद के जो कारण हैं उन सबसे हल्के जो काम हैं उसमें तीव्र थे, इसमें सब मंद जो परिणाम है वो सब पुरुष वेद के आश्रय के कारण है। विषयों में उत्सुकता का अभाव, निर्लोभता, स्त्री के संबंध में अल्प राग होना, स्व स्त्री में संतोष रखना, ईर्ष्या का अभाव, स्नान, गंध, पुष्पमाला, आभरण आदि में अनादरपना, ये सब जो परिणाम है, मंद कषाय रूप जो परिणाम है, ये सब पुरुष वेद के आश्रम के कारण है। संतोषी प्रवृत्ति होना, इसमें वहाँ उसमें शब्द दिया है कि संतोषी जो भी प्राप्त है उसमें संतुष्टता का परिणाम, ये पुरुष वेद के आश्रम का कारण है। और स्त्रियों को यदि भी देखने में कम आता है, ऐसा लगता है पुरुष कमाने में लग रहे हैं, लेकिन ये बाय नेचर अंदर छुपी हुई जो प्रवृत्ति है ये स्त्रियों में मुख्य रूप से होती है। नपुंसक वेद, प्रबल क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, गुह्य इंद्रिय का छेदना, अनंग क्रीड़ा करना, शीलवंतों पर उपसर्ग करना, व्रती जीवों को दुखी करना, गुणवानों की निंदा करना, दीक्षा ग्रहण करने वालों को दुख देना, पर स्त्री के संगम का बहुत राग रखना, आचार रहित निराचारी होना, इस तरह के जो परिणाम हैं, मतलब जो भी संयम से च्युत होने के जो कारण हैं, संयम से च्युत करने वाले जो परिणाम हैं, ये हमारे कषायों के आश्रम के कारण हैं। अब इन सबको हम शॉर्ट में कहें, हमने सबने बालबोध में पढ़ा है कषाय उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे, बालबोध पाठमाला भाग 2 में बताएंगे। मिथ्यात्व के कारण क्या होता है? हाँ, ये सब कषाय तो हमने 25 का थोड़ा 25 में से कुछ कषायों का अलग अलग देखा, लेकिन सबका एक कारण, असली कारण क्या है वो मोक्षा प्रकाशक में लिखा। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो ये कषाय
उत्पन्न होती हैं। ये उत्पन्न होती हैं और इसी से इनका आश्रय होता है। उत्पन्न भी इसीलिए हो रही है और आश्रय का कारण भी यही है। सब बीमारियों की जड़ क्या है? जैसे कहते हैं आयुर्वेद में कहते हैं सब बीमारियों की जड़ क्या है कि पेट की खराबी। तो ऐसे ही यहाँ अध्यात्म में सारे संसार के सारे दुखों का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व के कारण ही पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। तो क्या करें? चैत्य मोहिनी का आश्रय कैसे रुके? उपाय क्या है? तत्व ज्ञान का अभ्यास। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ न तो इष्ट भाषित होंगे और न अनिष्ट भाषित होंगे तो ये कषाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। तो करने योग्य कार्य क्या रहा? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व विचार करें और तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करके तत्व का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात करेंगे।